सुप्रभात। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी लाइव योग क्लास के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज की योग साधना। आज हमारे साथ प्रज्ञा है, हमारी यंग साधिका है, काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं। तो आज ये हमारे को डेमो करके दिखाएंगी। तो सब प्रयास करें, वैसे तो आंख बंद करके करें, कहीं पर भी समझ में ना आए तो आंख खोलकर प्रज्ञा को देखें और फिर अपनी साधना को जारी रखें। चलिए, सबसे पहले शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी। सबसे पहले अधिकाधिक पंजे सामने की ओर तानिए, धीरे धीरे अपनी ओर खींचिए। उन्हें सामने की ओर तानिए, अपनी ओर खींचिए। सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। गोलाकार घुमाएंगे धीरे धीरे। अब इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे धीरे धीरे। चेहरे पर प्रसन्नता है, रीढ़ गर्दन सीधी है, पाँव की मांसपेशियों में प्रभाव को महसूस करें। वापस आ जाएं, हल्का विश्राम। आइए आज साइकिल चलाएंगे। दाएं पाँव को थाई के पास से पकड़ें, इस तरह राइट पाँव को घुमाएंगे। लेफ्ट पाँव को बिल्कुल सीधा रखेंगे, तान के रखेंगे। लेफ्ट पाँव का घुटना मुड़ेगा नहीं, इससे घुटने का जोड़ प्रभाव में आता है। करिए जी, करिए, करने से ही होगा। इसी क्रिया को अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी साइड से। बहुत बढ़िया, करिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा घुटना एक बार सीधा हो जाए, एक बार पूरा घुटना मुड़ जाए। चलिए जी, वापस आ जाएं और यही क्रिया करेंगे अब बाईं टांग से। करिए जी, करते जाएं। बड़े से बड़ा पैडल, लेकिन तनाव बिल्कुल नहीं। अब इसी क्रिया को करेंगे विपरीत साइड से, एंटी क्लॉकवाइज। प्रभाव को महसूस करना। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। चलिए वापस आ जाइए, विश्राम, रिलैक्स। बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। एड़ियों को निकट से निकट लेके आइए। दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर दोनों घुटने मस्ती के साथ ऊपर नीचे करें। रीढ़ इसमें सीधी रखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा जी। देखिए कितनी सुंदर स्थिति बनी हुई है। एड़ियाँ बिल्कुल शरीर के निकट से निकट हैं, घुटने भी आसन को छू रहे हैं। चेहरे पर प्रसन्नता है। सभी प्रयास करें, इससे पाँव के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। पूरी रीढ़ पर इसका प्रभाव आ रहा है। पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक है ये क्रिया। पाँव को थोड़ा सीधा कर दें, विश्राम, रिलैक्स। आइए पद्मासन लगाएंगे। दाईं टांग को मोड़कर
नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। जिनसे ना लगे अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, आनंद पूर्वक श्वास को छोड़ना, आनंद पूर्वक श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में श्वास को हल्का रोकना भी ईश्वर कृपा से एक नया दिन, नई सुबह, इस अमृत वेला में सुबह की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से। सब मन में संकल्प करें कि अगला 1 घंटा पूरी तन्मयता से बंद आँखों में साधना का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। कल से हमारी क्रियाएं और अच्छी होंगी। आइए गहरा लंबा श्वास लें। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सब लोग गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए, पाँव को सीधा कीजिए। थोड़ा विश्राम दें पाँव को, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दें पंजों को, दाएं बाएं एकदम रिलैक्स। चलिए शुरुआत करेंगे खड़े होने वाली क्रियाओं से। तो बिना सहारा लिए अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाइए जी। बहुत बढ़िया। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कीजिए। दोनों हथेलियाँ का पृष्ठ भाग सर के ऊपर लेकर जाएं। पंजे मिले हुए हैं। अब दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं और अब श्वास भरते हुए अपनी एड़ियों को भी उठा दें और इसी अवस्था में रुक जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें, लेकिन क्षमता को जरूर में ध्यान में रखें। शरीर की सारी मांसपेशियां पूरी तरह प्रभाव में आ रही हैं। आलस्य दूर होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बनता है। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे रखें, भुजाओं को अपने सर के ऊपर ही रहने दें। सामान्य श्वास। अब केवल हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अपने राइट साइड में ट्विस्ट करें, मरोड़ें शरीर को, पंजे को ना हिलने दें बस। भुजाएं कानों के साथ लगी रहें, कोहनियाँ मुड़े नहीं। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है, बहुत ही बढ़िया। जो नए साधक हैं जरूर प्रज्ञा को देखें, हमारी यंग साधिका। धीरे धीरे मध्य में आएं और अब लेफ्ट साइड में घूम जाएं, बाईं ओर।
वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मध्य में आ जाएं और दोनों भुजाओं को एक बार ऊपर खींचें और तानते हुए साइड से दोनों भुजाओं को नीचे लेके आएं। साइड से खींचते हुए लेके आएंगे, आराम आराम से लेके आएंगे। चलिए जी, विश्राम, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। होठों पर मुस्कान है, ठंडी ठंडी हवा, उगते हुए सूरज की बड़ी ओजस्वी किरणें। थोड़ा अपने पाँव को ऊपर नीचे करेंगे, साथ में हाथों को भी चलाएंगे। अपने पाँव को, राइट पाँव को ऊपर लेके जाएंगे, एड़ी को हिप से लगाएंगे और फिर दूसरे पाँव से करेंगे। करिए जी, घुटने को हम प्रभाव में लेके आ रहे हैं। करो जी, करो। वेरी गुड, वेरी गुड। साथ में उंगलियां भी चलेंगी जी, साथ साथ। और हर बार कोशिश कीजिए आपकी एड़ियां आपके हिप्स को छुएं ताकि पूरे घुटने का जोड़ प्रभाव में आए। चलिए जी, वापस आ जाइए, विश्राम। अब एक नई क्रिया करते हैं। देखिए, आसन के पिछले हिस्से पर आ जाएं और जैसे आसन का जो अगला हिस्सा है वहाँ पर आपके नोट गिरे हुए हैं, नोट की गड्डी आपकी बिखर गई और एक एक करके नोट उठाना है राइट हैंड से। अब भागते हुए आगे आएंगे और आगे झुक करके एक नोट उठाएंगे, फिर पीछे जाएंगे। शुरू हो जाएं। चलिए चलिए चलिए, झुकिए, कोशिश करिए। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी, नहीं तो नोट उड़ जाएंगे सारे। करो जी, करो करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं कौन ज़्यादा उठाएगा। अब इसी क्रिया को बाईं भुजा से करेंगे, लेफ्ट हैंड से। बाईं साइड के उठाइए। बहुत बढ़िया। आसन पर पूरी तरह उंगली छुइए और फिर उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रज्ञा, बहुत इकट्ठे कर लिया आपने तो। चलिए जी, अब दोनों हाथों से उठाएंगे। अब तो अभ्यास हो गया है, दोनों हाथों से एक साथ। करो जी, करो करो, देखना नहीं है जी। चलिए, वापस आ जाएं। वेरी गुड। थोड़ा विश्राम ले लें, आंखें बंद करके सामान्य श्वास। चेहरे पर लगातार खुशी है। कितना अच्छा इसका प्रभाव आया हमारे कंधे पर, घुटने पर, कमर पर। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए जी, 5 बार हम उठक बैठक करते हैं। एक बार कोशिश करेंगे। करिए जी, शुरू। 1, बैठ जाएं, वापस। 2, जो जिनसे ना हो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, वापस। 3, वापस। 4, वापस। अंतिम आवर्ती 5। हल्का सा 1-2 सेकंड और रुकें। देखिए, बहुत अच्छा इससे घुटने पर प्रभाव आ रहा है, शरीर पर नियंत्रण आ रहा है। आ जाएंगे वापस। चलिए जी, हाथों को नीचे ले लें, विश्राम ले लें, रिलैक्स। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। हमारा शरीर अब तैयार है सूर्य नमस्कार करने के लिए। देखिए, सूर्य भी निकल गया है, आप देख सकते हैं। छत से हम ये कर रहे हैं क्रिया। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें। पहली स्थिति, प्रणाम मुद्रा। दोनों कोहनियाँ एक लाइन में हों, आँखें कोमलता से बंद हैं। ध्यान आपका माथे के ऊपर, जहाँ बिंदी या टिक्का लगाते हैं। आइए, भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे, मंत्रोच्चारण द्वारा सुनेंगे। ओम मित्राय नमः। स्वाहा।
श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें ऊपर आकाश की ओर। दूसरी स्थिति, तानी अधिकाधिक पीछे की ओर थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे कंधों का। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है, घुटने बिल्कुल सीधे हैं जिनके, भुजाएं कान के साथ लगी हुई हैं, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं है। वेरी गुड। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान, ठीक गर्दन के पीछे रीढ़ का ऊपरी भाग। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे। बहुत धीरे धीरे कमर से झुकना है, ना कि आपने भुजाओं को हिलाना है। कोशिश कीजिए इसमें घुटने आपके बिल्कुल ना बढ़ें। ये देखिए जी कितनी अच्छी स्थिति है प्रज्ञा की, बिल्कुल घुटने इनके बिल्कुल सीधे हैं जी। उंगलियां भी आसन को छू गई हैं। पेट को संकुचित करके रुकना, ध्यान आपका मणिपुर चक्कर पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। वेरी गुड। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे लेके जाइए, कमर नीचे, गर्दन पीछे। पिछला पांव आपका हवा में है, घुटना उठा हुआ है, आसन पर ना लगे। दोनों हथेलियां पूरी तरह आसन पर जमी हुई हैं। देखिए 15 की 15 उंगलियां। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान लगाइए, पैनक्रियाज पर अच्छा प्रभाव। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। एड़ियों को आसन पर लगा दीजिए, ठुड्डी को कंठकूप से लगा दीजिए, नाभि को थोड़ा संकुचित कर लीजिए। रुकें यहाँ पर। पिंडलियों के दोष समाप्त होते हैं। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान, सर के ऊपर चोटी वाला स्थान, कंधों में मजबूती आ रही है। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव होने से महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए और रुके यहाँ पर थोड़ा सा। कंपन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी इस क्रिया के करने से, रुकने से। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, वक्षस्थल और उसके बाद माथा, फोरहेड। पंजे पीछे खड़े हुए हैं। हल्का सा नाभि को संकुचित करके रखें, हल्का सा। अष्टांग प्रणाम। माँ धरती की गोद में सुकून मिलता हुआ, सहनशीलता का गुण मिलता हुआ। बहुत ही अच्छी स्थिति है। हृदय पर प्रभाव, अनाहत चक्कर पर। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से बिल्कुल भी स्थिति ना बिगड़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। कमर को मोड़ना है आपने, गर्दन को भी अपनी क्षमता के हिसाब से पीछे लेके जाना है। कंधों को भी झटका आगे की ओर नहीं रखना, थोड़ा पीछे की ओर धक्का देके रखना है। कंधों को भी कोशिश करनी है, बस कोशिश करने से आपका अभ्यास बहुत बढ़िया बन गया है। अब तो ईश्वर कृपा से लॉकडाउन में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। श्वास भरते हुए बीच में से भी धड़ को उठा दें। स्थिति को रिपीट करें। फिर से एड़ियाँ आसन पर, ठुड्डी आपकी कंठकूप में है। वेरी गुड। प्रयास जरूर हो, एड़ियाँ लगे ना लगे, लेकिन प्रयास हो मेरा एड़ियों को लगाने का। ठुड्डी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर, छाती ज़्यादा से ज़्यादा अंदर, 5 उंगलियां मिली हुई हाथ की। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आइए। एक बार में ना आए तो दूसरी बार में प्रयास कर लीजिए। कमर नीचे है, गर्दन पीछे है। फिर से 15 उंगलियां। देखिए कितनी बढ़िया हमारी साधिका जो है साधना कर रही है। अपने बच्चों को भी दिखाइए, उनको भी बताइए कि बच्चे भी कितना बढ़िया कर सकते हैं। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। फिर से नाभि को संकुचित करके रुकना। थाई को बिल्कुल आपने कस के रखना, ढीला नहीं छोड़ना है जी।
तभी आपकी पाँव की मांसपेशियों में प्रभाव आएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर कर दें। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रुकें थोड़ा, रुकने से ये लाभ होना है जी। थोड़ा मन बनाए रुकने का। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। भगवान सूर्य का मन ही मन ध्यान करें। जो दिव्य ऊर्जा हमें मिली, जो दिव्य प्रकाश मिला, उसे अपने पूरे शरीर में महसूस करें और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, और कोशिश करें बंद आँखों में ही हम आसन पर लेट जाएं। अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला बना लें, करीब 1 फीट का फासला। दोनों हाथ भी बिल्कुल ढीले छोड़ दें और शरीर का मानसिक अवलोकन करें। मन की आँखों से अपने शरीर को निहारना, सुंदर प्रभाव को महसूस करना। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाईं ओर करवट लें राइट साइड में और उठ करके बैठ जाइए। यहीं से वज्रासन में आ जाएं जी। वज्रासन जैसे प्रतिदिन आपको याद दिलाया जाता है। कल भी आपको कहा था कि कक्षा के उपरांत भी आपने बैठना है। तो आंख बंद करके अपने आप से पूछें, क्या हम कक्षा के बाद कम से कम 1 मिनट वज्रासन में बैठे या नहीं बैठे? अगर बैठे तो ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, नहीं बैठे तो प्रार्थना कि हमें प्रेरणा दें, सामर्थ्य दें कि आज हम ज़रूर 1 मिनट वज्रासन में बैठेंगे, कम से कम 1 मिनट। चलिए जी, कमर के आसन करते हैं। कुछ वज्रासन में बैठकर उष्ट आसन का अभ्यास। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों को खोल दीजिए, दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां आपकी चारों की चारों मिली हुई नाभि की ओर। अंगूठे से रीढ़ को दबाइए और धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर झुकाइए। धीरे धीरे झुकाइए जी, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। एक कोशिश ज़रूर रहनी है आपकी कि आपके हिप्स पीछे ना जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रही है। ये देखिए, कुछ ही महीने हुए हैं इनकी और इतनी अच्छी साधना हो गई है। तो भगवान बच्चों की तो इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ा सा भी प्रयास बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। रीढ़ के सारे दोस्त माप, पेट की मांसपेशियों में बहुत अच्छा प्रभाव। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, जल्दी नहीं करेंगे, आराम आराम से। फिर से एक बार वज्रासन में बैठ जाएं और विश्राम ले लें। रिलैक्स कर दें अपने आप को बिल्कुल। मुस्कान सभी के चेहरे पर है, मैं देख पा रहा हूँ, आपको महसूस कर पा रहा हूँ। चलिए इसका विपरीत आसन करेंगे। शशंक आसन। आगे से दोनों घुटने खोल दीजिए, जितने आप खोल सकते हैं वी शेप में कीजिए। दोनों हथेलियाँ रखिए आसन के ऊपर। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे घसीटिए, सरकाइए और कोहनी लगाते हुए भुजा को सीधा कर दीजिए। ठुड्डी भी लगा दीजिए। भुजा कान के साथ हैं, हिप एड़ियों से लगे हुए हैं। ये देखिए कितनी परफेक्शन है जी, कितनी सुंदर स्थिति है। ज़रूर देखें, पुराने साधक भी बाद में कक्षा के उपरांत देखें इसको। ठुड्डी लगानी है जी, जिसने माथा लगाया है वो ठुड्डी लगा लें।
और भुजाओं को खींच के रखना है पूरी क्रिया के दौरान। सामान्य श्वास और ईश्वर की ओर ध्यान को लेकर जाएं। आगे झुकने का कोई भी आसन होता है तो मन स्थिति हमारी बहुत अच्छी बनती है, हमारा अहंकार क्रोध टूटता है। थोड़ा ज़्यादा देर रुकने का मन बनाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी स्थिति है जी, बड़ा आनंद आ रहा है देख करके। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे, सरकाते हुए भुजा हथेलियों को, और वापस आ जाएंगे। दोनों घुटने आपस में मिला लेंगे, हथेलियां घुटनों के ऊपर है, वज्रासन में विश्राम। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिलासन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। एकदम रिलैक्स करें अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आइए आज शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे लेके जाएं। ठुड्डी फिर से आसन पर लगाइए और पंजों को तान के रख दीजिए। घुटने मिला लीजिए, शब्दों पर चलेंगे जी। श्वास भरते हुए बगैर घुटना मोड़े पीछे से दोनों पांव उठा दें, पंजों को तान कर करिए जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया प्रज्ञा, बहुत ही अच्छा कर रही है भाई। बिल्कुल एक सीध में है जी, जरा सा भी क्रम बिल्कुल नहीं है घुटने में। सामान्य श्वास में रुकिए जी, सब लोग रुकिए रुकिए। 3 की काउंटिंग, 1 2 3। धीरे से वापस आएंगे शिथिल आसन बाईं ओर। इससे हमारे कमर पर बड़ा अच्छा असर आता है, रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं, थाई की चर्बी इससे कम होती है। लेकिन विश्वास रखेंगे, अभ्यास रखेंगे, प्रयास रखेंगे, तभी आपकी ये सारी क्रियाएं होंगी, तभी आपसे सारी चीज़ें सुगमता से होंगी। यहीं से दोनों पांव मिलाते हुए दाईं ओर करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल आ जाइए, थोड़ा अपने आप को सामान्य कर लीजिए, एकदम रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को। चलिए जी, आज एक पवन मुक्त आसन करते हैं। काफ़ी दिन हो गए हमारे को करवाए हुए। गैस की प्रॉब्लम है जिनको, मोटापा जो कम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है पवन मुक्त आसन। दोनों पांव मिला लीजिए, अपने राइट पांव को मोड़िए पहले घुटने से, दोनों हाथों से घुटने को क्लैंप कर लीजिए। एड़ी पंजा आपका हवा में है, दोनों पंजे लेकिन तने हुए हैं। गहरा श्वास भरिए और घुटने से अपने छाती को, वक्षस्थल को दबाइए, पेट को दबाइए ज़्यादा से ज़्यादा। इस प्रयास में दूसरा पांव ढीला नहीं पड़े जी, बिल्कुल भी। दबाइए दबाइए दबाइए, भरे हुए श्वास की क्रिया। अब श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें, घुटने के समीप छूने का प्रयास करें अथवा नासिका को छूने का प्रयास करें। करिए जी, देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। दोनों पंजे तने हुए, इसमें पंजों को तानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जी प्रज्ञा को, कितनी अच्छी इसकी स्थिति है। टिल्ट नहीं है शरीर, कई बार हमारा शरीर टिल्ट हो जाता है, एक साइड में झुक जाता है, बिल्कुल मध्य में। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पाँव को सीधा कर दें। हल्का विश्राम, तनिक विश्राम, रिलैक्स रिलैक्स। इसी क्रिया को करेंगे
दूसरी टांग से। बाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथों से क्लैंप कीजिए, गहरा लंबा श्वास भर के घुटने से पेट को दबाइए, दबाइए दबाइए दबाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए ले चलें माथा या नासिका घुटने के समीप। लगाइए लगाइए लगाइए। ये देखिए जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बेटा, मज़ा आ गया जी, इतनी सुंदर साधना। श्वास भरते हुए आएंगे, गर्दन वापस, फिर उसके बाद पाँव को सीधा करें, विश्राम ले लें। क्रिया को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, कहीं भी किसी से कोई क्रिया ना हो, थकान लगे बीच में वापस आ सकते हैं। समझ में ना आए तो देखें ज़रूर, बीच में गलत नहीं करनी आपने। चेहरे की आकृति को बिगाड़ के नहीं करना। पूर्ण स्थिति, दोनों पाँव मिलाएं, दोनों पाँव एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें घुटनों को, गहरा लंबा श्वास भरें, पंजे तान कर दबाएं घुटने से, थाई से अपने पेट को, और दबाइए और दबाइए, दबाइए दबाइए। जब ना रुका जाए, श्वास छोड़ते हुए माथा बीच में ले जाएं दोनों घुटने के, और बिल्कुल छोटी सी गठड़ी बना दें, लेकिन पंजे तने हुए हैं जी। ये देखिए कितनी छोटी सी इन्होंने अपनी गठड़ी बना दी है, कितनी सुंदर स्थिति बनी हुई है। अब इससे देखिए गैस आपकी खत्म होती है, निष्कासन सहज होता है, मोटापा दूर होता है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रहे। सामान्य श्वास में रुकना है आपने। श्वास भरते हुए पहले गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पाँव को नीचे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, प्रभाव को महसूस करना। आइए आज का अंतिम आसन मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को एक साथ मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दीजिए 180 डिग्री पर, उंगली अंगूठे मिले हुए हैं। शब्दों पर चलेंगे, थोड़ा रुकेंगे, कल हमने जल्दी जल्दी किया था, आज रुक कर करेंगे। श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे राइट साइड, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, और भुजाएं खिंची हुई। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। यहाँ पर देखिए इन्होंने घुटने को पूरी तरह मिला करके दबा रखा है, भुजाओं में बिल्कुल भी ढीलापन नहीं है, गर्दन भी लेफ्ट साइड में कोशिश कर रही है, बस झटका नहीं दे रही। यही आपने करना है, और चेहरे पर प्रसन्नता है जी। पूर्ण स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना। रीढ़ का विशेष कर बनकर सारे दोष को समाप्त करता है, रामबाण है जी रीढ़ कमर के लिए। तो धीरे धीरे आ जाइए वापस, बिल्कुल आराम आराम से, थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करें, और फिर से मन बनाएंगे, निकट से निकट एड़ियाँ, भुजाएं फिर से एक बार खींच दें। श्वास भरते हुए घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, करो जी करो, बहुत बड़े, बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा कर रही है। धीरे धीरे आएंगे वापस,
अब थोड़ा सा यहीं रुकें एक बार, और इसी क्रिया को 2 बार अपने आप करेंगे। रुकेंगे नहीं, लेकिन पीक पोजीशन पर अवश्य जाएंगे। करिए जी। पीक पोजीशन पर जाकर वापस आना। ईमानदारी से 2 बार करना है। सभी से मैं कहूँगा कि बाद में प्रज्ञा की एक ज़रूर देखें कितनी बढ़िया इन्होंने ये आसन किया है। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अब अपने आप को। शवासन। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी है, हाथ शरीर से हटे हुए हैं। मानसिक अवलोकन पूरे शरीर का, पाँव से लेकर सर तक एक एक अंग को निहारना। जब आप ईमानदारी से क्लास के शुरू होने से लेकर सारे आसन करते हैं तो जो शवासन का आनंद है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो सभी से प्रार्थना, जो साधक साधिकाएं बाद में जुड़े हैं, प्रयास करें कि कल हम टोट 5:55 पर या उससे पहले ही साधना के लिए तैयार हो जाएं। योग से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जी। हेल्थ से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट है कुछ पल के लिए पक्षियों की आवाज़ को सुनने का प्रयास करें जी सब लोग। प्रतिदिन जुड़ेंगे और भी नए साधकों को हम लिंक भेजेंगे, कोशिश करेंगे वो भी हमारे साथ जुड़ें। इसी सुंदर विचार के साथ आएंगे चेतन अवस्था में, अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। चलिए, वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। रीढ़ गर्दन सीधी है। आइए आज एक मस्ती भरी हंसी करते हैं। हम प्रज्ञा के लिए इतने सुंदर उसने आसन किए। आइए सब मिलकर साथ देंगे और प्रज्ञा भी हंसेगी। चलो बेटा, हंसना प्रारंभ करते हैं। अंतिम आवर्ती। शांत। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लीजिए और अब कोशिश करेंगे कि अगले 20 मिनट बिल्कुल भी हिलडुल ना हो।
अभी हमने शारीरिक लाभ प्राप्त किए, स्थूल शरीर को प्रभावित किया। आइए मानसिक लाभ के लिए सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम करते वक्त जो मुस्कान आपके चेहरे पर बनी हुई है, इसको यूं ही बनाकर रखना है जी आपने। आइए सबसे सिंपल और सबसे अधिक प्रभाव देने वाला एवरग्रीन अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से बगैर आवाज के श्वास भरिए धीरे धीरे। नासिका बंद करके अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर कीजिए। अब राइट साइड से श्वास को भरें और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालें। कोहनी को, मुड़ी हुई कोहनी जो है, थोड़ा निकट रखें शरीर के, ताकि हमारे को थकान ना हो। इसी प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। अल्टरनेट ब्रीदिंग, बाएं से भरना होता है, दाएं से छोड़ना होता है और फिर दाएं से भरकर बाईं ओर से छोड़ना होता है। दोनों ही अवस्थाओं में श्वास लेने की आवाज़ खुद को भी नहीं आनी चाहिए। श्वास का अनुपात बराबर भी रखने का प्रयास करें सब लोग। मन में गिनती का सहारा ले सकते हैं और कंसंट्रेशन इस वक्त आपकी इन श्वासों के द्वारा आती हुई प्राण शक्ति पर, इन श्वासों के ऊपर, उसके ऊपर आपने पूरा कंसंट्रेशन करना है, ध्यान लगाना है जी। बीच बीच में कमर पर भी ध्यान रखें कि मेरी कमर आगे तो नहीं झुक गई। बहुत बढ़िया। बड़े आनंद के साथ करें, मस्ती के साथ करें। स्वाभाविक क्रिया हम कर रहे हैं अपनी, बस उसे डायरेक्शन देते जाएं। बीच में किसी को थकान लगे, कभी भी आप बीच में वापस आकर पुनः प्रारंभ करें। करते जाएं। शरीर में पॉजिटिविटी आती है, प्राण शक्ति का प्रवाह पूरे शरीर को, हर एक अंग मेरा स्वस्थ होता हुआ। ये ऐसी सुंदर क्रिया है, इसको आप घर पर भी कर सकते हैं जब आपका टाइम मिले। आजकल तो टाइम ही टाइम है। बाईं ओर से श्वास निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण करें। क्रिया को विराम देंगे। लेफ्ट साइड से श्वास निकालते हुए सुंदर अनुभूति। आंखें बंद हैं।
कोई हिलडुल नहीं है। जो विशेष अनुभूति होती है प्राणायाम के बाद, उसका आनंद लें। हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, नीचे की तीनों उंगलियां मेरी सीधी हैं, तनी हुई हैं। आइए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बहुत ही बढ़िया माइंड के लिए, अनिद्रा रोग को ख़त्म करने के लिए, बुद्धि को शार्प करने के लिए स्थिति लेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। 5 आवृत्तियां करेंगे जी इसकी। जो अपनी जीभ को मोड़कर तालू से लगा लें। मूलबंद जो लगाकर कर सकें, मूलबंद भी लगाएंगे इसमें। कोहनियों को एक लाइन में रखेंगे, नीचे लटकने नहीं देंगे। और अंगूठे से कान को बंद करें। गहरा श्वास भरकर 5 आवृत्तियां, सुंदर गुंजन। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापिस हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः सुंदर अनुभूति, पुनः प्रभाव को महसूस करें। श्वास सामान्य। भ्रामरी प्राणायाम से तनाव दूर हो जाता है। रात को इसका सोने से पहले अभ्यास करेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। रीढ़ को लगातार सीधा रखें। कई बार स्वाभाविक रूप से थोड़ा आगे की ओर झुक जाती है, लेकिन आपने जब ध्यान आए रीढ़ को सीधा रखें। आइए ध्यान का अभ्यास करेंगे। अपनी कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाएं। जो वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठ सकते हैं। जो पद्मासन में बैठना चाहें पद्मासन में बैठ सकते हैं। कोशिश करें कि हिलडुल कम से कम हो। बीच में भी अगर कुछ बेचैनी लगे तो आप दूसरी स्थिति में बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आंखें हमारी ना खुलें पूरे ध्यान के दौरान। मेरी कमर आगे ना झुके पूरे ध्यान के दौरान। चेहरे से प्रसन्नता बिल्कुल कम ना हो पूरे ध्यान के दौरान। आइए उस ईश्वर को, उस शक्ति को, उस परम पिता परमेश्वर को पुकारें। उसके प्यारे नाम ओम के द्वारा पूरे भाव के साथ पुकारेंगे, पूरी दीनता के साथ पुकारेंगे। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, एकमात्र सहारा उसको माँ का होता है, ऐसे हम उस प्रभु को पुकारेंगे। मेरा साथ देंगे। पहले एक बार मेरी आवाज़ को सुनेंगे और फिर उसी आवाज़ की लय में आप भी जुड़ जाएंगे दूसरी बार से। ओम।
शांत 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 शांति ही शांत शांत मन ही मन ओम की वाइब्रेशंस को महसूस करें। ओम की दिव्य शक्तियाँ, ओम का दिव्य स्पंदन पूरे शरीर को ऊर्जा देता हुआ, प्राण शक्ति देता हुआ, आनंद देता हुआ, शांति देता हुआ कुछ पल इस दिव्य आनंद में खो जाएं, जुड़ जाएं उस प्रभु के साथ, उस दिव्य सत्ता के साथ
जिसने हमें जीवन दिया, जिसने इस संसार की रचना की, बस मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु। पूरी तरह प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु का स्पर्श, प्रभु का साथ, प्रभु का आनंद। लगातार चेहरे पर मुस्कान है, रीढ़ गर्दन सीधी है, मिल लीजिए अपने प्रभु के साथ। अब 2 मिनट मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी, बस पूरी तरह से प्रभु के साथ जुड़ जाएं, खो जाएं। प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस करते हुए आ जाएंगे वापस शांत शांत शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं या ब्रह्मांजलि मुद्रा में हैं। आइए प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे आज। जिनको याद हो साथ देंगे, अन्यथा केवल श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना है जिसमें पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना की गई। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास लीजिए। असतो मा सद्गमय, ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्योर्माम् अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल के लिए इसी शांत अवस्था में खोए रहें। पूरे शरीर में शांति की अनुभूति हो। आंखें बंद ही रखें। बंद आंखों में दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बहुत ही कोमलता के साथ धीरे से अपने नेत्रों को खोलेंगे। ईश्वर का धन्यवाद, प्रज्ञा का धन्यवाद। सभी लोग प्रज्ञा को आशीर्वाद दें। इतनी सुंदर साधना इन्होंने आज करवाई हम सब के लिए। जुड़ी रहे ये बिटिया हमारे से, योग से हमेशा ऐसी सुंदर कामना करें और भी आगे ये हमारे को इसी प्रकार करवाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य भगवान का एक बार दर्शन कर लें। आज बहुत ही तेज प्रकाश